अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मेरा नाम सालिक एजाज है। मैं क्लास 12th का स्टूडेंट हूँ। रंजूर मेमोरियल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी कीगाम शपाया। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है एम्पियर्स सर्किट लॉ। इस लॉ को डिफाइन करने से पहले, इसको समझने से पहले हम एक कोट को समझते हैं। You get what you focus on, so focus on what you want and push yourself because no one else is going to do it for you। ठीक है, चलिए एम्पियर्स सर्किट लॉ को समझते हैं। एक इजी वे में हम इसको समझते हैं। एम्पियर्स सर्किट लॉ क्या है? पहला ही पॉइंट, इट इज द बेसिक। क्या ये बेसिक है? नो, इट इज द अल्टरनेट मेथड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये एक अल्टरनेट मेथड है टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। जैसे स्टीफन हॉकिंग ने कहा है अपनी बुक में, हर किसी का अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट। फॉर एग्जाम्पल कॉर्क्स, अपोजिट क्या है? एंटी कॉर्क्स। मैटर एंटी मैटर, ऐसे ही बेसिक अल्टरनेट। तो पहला पॉइंट हम नोट डाउन करते हैं। पहला पॉइंट, इट इज द अल्टरनेट मेथड। इट इज द अल्टरनेट मेथड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये एक अल्टरनेट मेथड है टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। देन बेसिक कौन सा है? बेसिक जो है वो है बायो-सावर्ट लॉ। आगे इसमें हम टू करंट कैरिंग वायर्स लेते हैं, इनफिनाइट। टू करंट कैरिंग वायर्स, लेकिन इनफिनाइट। ठीक है, इनफिनाइट। Isn't it? टू करंट कैरिंग वायर्स, लेकिन इमेजिन क्या करते हैं? इनफिनाइट। ठीक है बेटा, एक करंट कैरिंग वायर इनसाइड द बोर्ड, दूसरी आउटसाइड द बोर्ड। इनसाइड द बोर्ड क्रॉस से डिनोट करते हैं, क्रॉस से डिनोट करेंगे, जिसका हम नाम रखेंगे I1। आउटसाइड द बोर्ड डॉट से I2। ये लॉ खुद से ही अपने आप को ही क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर अपने आप ही जवाब देता है। क्वेश्चन भी खुद, जवाब भी खुद। देखिए कैसे। I1 I2 टू करंट कैरिंग वायर्स, इनफिनाइट वायर्स। इन दो वायर्स की वजह से पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? इन दो वायर्स की वजह से पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? क्वेश्चन है, आंसर भी खुद देता है एनसीईआरटी आगे। ठीक है, एनसीईआरटी क्या कहती है? जिधर हमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चाहिए उधर एक लूप खींचो। गॉस लॉ याद आया? स्क्वायर खींचते थे। हाँ, उधर बात किस पे होती थी? एरिया पे। स्क्वायर में किसकी बात? एरिया की बात। इधर पॉइंट P पे, इस पॉइंट P को हम इधर लाएंगे। इस पॉइंट पे इधर हमें क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। इधर हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। कैसे? हम करेंगे एक लूप खींचेंगे। सर जी तो सर्कल है। हाँ, उधर गॉस लॉ में स्क्वायर और एरिया पे बात होती थी, इधर है सर्कल और लेंथ पे बात होती है, धागा। हाँ, लेंथ पे बात होती है। ठीक है, I1 एंड I2, इन दोनों की वजह से पॉइंट P पे चार्ज मैग्नेटिक फील्ड क्या है? समझ आया? अब इसकी डायरेक्शन, लूप की डायरेक्शन क्या है? क्योंकि एक तो पॉजिटिव होगी, दूसरी नेगेटिव। दैट मीन्स हमें तो डायरेक्शन चाहिए ही चाहिए। एक करंट पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव। चलो हम लेते हैं अब क्लॉकवाइज। ठीक है, पॉजिटिव कौन सी है, नेगेटिव कौन सी है? ये भी क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है इस लॉ में? ये भी क्वेश्चन है।
पॉजिटिव कौन सी, नेगेटिव कौन सी? खुद जवाब। ये क्या है? राइट हैंड है। एनसीईआरटी कहती है कि राइट हैंड जिधर लूप की डायरेक्शन, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हमने ले ली, क्या है? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, इसमें मत जाओ, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हमने अब ले लिया क्या? क्लॉकवाइज। एनसीईआरटी कहती है जब हम क्लॉकवाइज हम लेंगे या एंटी क्लॉकवाइज, जिधर लूप की डायरेक्शन, जिधर लूप की डायरेक्शन, उधर अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल कीजिए। इधर क्या है? करंट है। इधर क्या है? डायरेक्शन है। जिधर डायरेक्शन, जिधर डायरेक्शन, जिधर डायरेक्शन, उधर ही अपने फिंगर्स को कर्ल करना है। और जिधर ये थंब पॉइंट करेगा उधर है पॉजिटिव करंट। फिर से, जिधर हम फिंगर्स को कर्ल करेंगे, हम किधर करेंगे फिंगर्स को कर्ल? जिधर डायरेक्शन है, किसकी? लूप की डायरेक्शन। फिर जिधर ये थंब पॉइंट करेगा उधर है पॉजिटिव। क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन। दैट मींस पॉजिटिव करंट। ठीक है, दैट मींस I1 क्या है? पॉजिटिव। एंड I2 क्या है? डेफिनेटली नेगेटिव। ठीक है, इसीलिए हमें डायरेक्शन लेनी पड़ी, क्योंकि इसकी वजह से, इसकी वजह से। समझ में आया? इज़ इट? अब हमें क्या करना है? इसकी फॉर्मूला है इंटीग्रल b वेक्टर डॉट dl will be equal to म्यू नॉट I inside। ठीक है, म्यू नॉट I inside। b डॉट dl will be equal to म्यू नॉट I inside। ठीक है, जहां मैग्नेटिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट dl के साथ, क्या मतलब? लाइन इंटीग्रल करना है। ठीक है, लाइन इंटीग्रल dl, इधर भी लेंगे dl तो इधर भी होगा dl, इधर भी dl। जहां मैग्नेटिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट dl के साथ, यानी जहां लूप की डायरेक्शन dl की, उधर भी dl की, dl की, dl की। समझ में आया? ठीक है, ये जो लॉ है एम्पियर सर्किट लॉ, ये वैलिड है, मगर यूजफुल कहां है? हर जगह तो यूजफुल नहीं है। वैलिड हर जगह, लेकिन यूजफुल किसी किसी जगह, यूजफुल किसी किसी जगह। ठीक है बेटा, अब हम इसको थोड़ा रब करेंगे, इसको हम थोड़ा रब करेंगे। अब I इनसाइड क्या होगा? I इनसाइड I1 माइनस I2, I1 माइनस, इस लूप के बाहर भी करंट होगी, इस लूप के बाहर भी I3, I4, उसका भी देखेंगे। ठीक है, I इनसाइड I1 माइनस I2। ठीक है, मैंने बोला B डॉट dl विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I इनसाइड, यह है फॉर्मूला। मैंने बोला लॉ वैलिड है, लेकिन यूजफुल किसी किसी जगह है। इफ यूजफुल कहां है? इफ B is tangential to length, B is tangential to length। if पहला B is tangential to length, नॉन जीरो। ठीक है, समझ आ गया? एंड कॉन्स्टेंट, मतलब इंटीग्रल B डॉट dl cos 0, B डॉट dl cos 0। ठीक है, इसका मतलब B क्या है? कांस्टेंट, B इंटू L, B डॉट B dl cos 0, B इंटू L। ठीक है, B dl cos 0 वही है, B डॉट dl B dl cos 0। ठीक है, अब हम इसको फिर से रब करेंगे, अब है पहला क्या है? पहला B इज टेंजेंशियल टू लेंथ, नॉन जीरो एंड कांस्टेंट, इंटीग्रल B डॉट dl cos 0 B इंटू L। ठीक है, B इज नॉर्मल टू लेंथ, दैट मींस परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू 0, यही है। बी इज नॉर्मल टू लेंथ, बी इज नॉर्मल टू लेंथ, क्या है? नॉर्मल, ठीक है। बी इज नॉर्मल टू लेंथ, बी डॉट डी एल विल बी इक्वल टू 0। तीसरा, बी वैनिशेस, खत्म ही, बी वैनिशेस, बी डॉट डी एल इंटीग्रल 0, दैट मीन्स इधर क्या है? बी इज विल बी इक्वल टू 0, इधर क्या है? बी डॉट डी एल 0, दैट मीन्स बी वैनिशेस, बी इज 0, ठीक है। ये क्या है? ये कब कब ये एक दूसरा तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, ठीक है। यूजफुल कब कब है, ठीक है। ये ला यूजफुल फॉर हायर सिमेट्री है बेटा, शॉर्ट में समझिए, इट इज यूजफुल फॉर हायर सिमेट्री, ठीक है। अब मैंने बोला था आई इनसाइड, आई इनसाइड क्या बोला था? I1 माइनस I2, लेकिन अब बाहर है आई इनसाइड, तो अंदर है, दैट मींस हमें समझ आया I1 एंड I2, I1 एंड I2, ये है आई इनसाइड। बी एट पी, मैग्नेटिक फील्ड एट पी, ये समझने की जरूरत है। मैग्नेटिक फील्ड एट पी यूजिंग लॉ is due to all the currents I1, I2, I3 and so on, whether inside or outside। फिर रिपीट कर रहा हूं, B at P using law is due to all the currents, all the charges I1, I2, I3, I4 so on, whether inside or outside, ठीक है। ये बहुत बड़ा लॉ है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है, हमने इसका थोड़ा एक्सर्ट निकाला है जो 12th की लेवल का है। थैंक यू, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।